हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा वीडियो है जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर को लेकर के। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का हम लोग एक अपडेट लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा था, तो एक व्यूअर ने बहुत सारे व्यूअर का एक क्वेरी भी होगा कि इसकी आगे की अपडेट क्या होंगी। और हमने देखा है कि बहुत सारे व्यूअर हमारे वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। 88% व्यूअर ऐसे हैं कि सिर्फ वीडियो देख करके चले जाते हैं। मात्र 12% ऐसे व्यूअर है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो हम आपके सब्सक्राइबर के तहत ही हम लोग वीडियो को लेकर के आ पाते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग अपडेट लेकर आते हैं। हम लोग सबसे ऑथेंटिकेटेड अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। तो आज का जो हमारा कॉमन टॉपिक होने वाला है, ये हमारा टॉपिक ही होने वाला है जेपीएससी चेयरमैन को लेकर के। जेपीएससी चेयरमैन से बहुत सारी नियुक्तियां जुड़ी हुई है। जेपीएससी 11वीं की भी नियुक्तियां जुड़ी हुई है और जेपीएससी सबसे करीबी की नियुक्ति जुड़ी है जो जेपीएससी 11वीं की, जो कि जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की, क्योंकि इसकी इंटरव्यू बीच में रुक गई थी क्योंकि जेपीएससी के चेयरमैन का पद खाली हो गया था उनके कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एनालिसिस हमारा यही रहने वाला है। तो फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग ये वीडियो लेकर के आ पाते हैं। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे 88% व्यूअर ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर के तहत हम लोग वीडियो को लेकर के आ पाते हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ एनालिसिस बहुत ज़्यादा रहेगा। हम लोग हर पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट को एनालाइज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकता है और कब इसकी क्या क्या कारण है और क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला एक्सपेक्ट ही है कि इसकी नियुक्ति क्यों रुक गई है। मतलब इसका जो पहला ये हो कि सबसे पहला कारण तो आपको पता है कि इसका एक केस चला गया है झारखंड हाईकोर्ट के पास। अब हम लोग पहला कारण सबको पता है। फर्स्ट रीजन है कि जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एक केस चला गया है। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एक केस चला गया है, जिसको इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता नहीं है क्या केस था, क्योंकि 1.8 इंटरव्यू में 1.8 गुना कैंडिडेट को लिया गया है, लेकिन जेपीएससी के रूल बुक के तहत 2.5 गुना कैंडिडेट को लिया जाना था। मतलब बोला गया है प्रॉपर तरीके से आरक्षण का प्रावधान, प्रॉपर तरीके से आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का भी थोड़ा सा डाउट मन में रहता है कि प्रीलिम्स में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो थोड़ा सा आप जाकर के रूल बुक में देख लीजिए। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम रूल बुक को भी दिखा सकते हैं। जेपीएससी के प्रीलिम्स में या फिर जेएसएससी के प्रीलिम्स में, हर एग्जाम के प्रीलिम्स में भी आरक्षण का प्रावधान है। मतलब मतलब आरक्षण, रेस्ट्रिक्टेड आरक्षण मीन्स जो कटअप को पार करते हैं उसी को आरक्षण दिया जाए, ऐसा नहीं मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड आरक्षण है। रेस्ट्रिक्टेड आरक्षण का प्रावधान जेपीएससी में भी है, जेएसएससी में भी है। तो उसी में कहा गया है कि जब आपके रूल बुक में 2.5 कहा गया है तो आपने 1.8 कैंडिडेट को ही क्यों लिया, ये पूछा जा रहा था। सरकार ने इसमें जवाब दिया था कि अपने मर्जी का चुनने का अधिकार है। आपकी मर्जी का चुनने का अधिकार है तो यहाँ पर जाकर के आप एक्स लिख दीजिए, 2.5 कहे लिखे, ये होना चाहिए। और दूसरा कारण है कि ये जो इंटरव्यू रुक गई है वो होना चाहिए था कि इसके दूसरा कारण आपको पता है कि जेपीएससी के चेयरमैन का पद खाली हो गया था। अमिताभ चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो उनके जाने के बाद उनकी तो हाल निधन हो गया, लेकिन इनके बाद 3 नामों की सिफारिश हुई थी जिनकी अंतिम नियुक्ति, इस पर भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए रखा था। इनकी अंतिम नियुक्ति अब हेमंत सोरेन को करना है। हेमंत सोरेन को करना है, हेमंत सोरेन को मुहर लगाना है सिर्फ एक ही। लेकिन इनसे भी बहुत सारे कैंडिडेट मिलने गए थे, हेमंत सोरेन से भी मिलने गए थे। तो हेमंत सोरेन से मिलने गए, उन्होंने कहा था कि मात्र 2 या 3 दिन में हम नियुक्ति कर देंगे। नियुक्ति तो नहीं हुआ, उनके बीच में इनकी सरकार ही डगमगा लेंगे। और इसके बीच में झारखंड में एक पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया। इसके बाद क्या हो गया, पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया। आप जानते हैं पॉलिटिक्स में जब भी कुछ आता है तो तुरंत कुछ नहीं होता। सरकार पहले अपना कुर्सी बचाएगी। आप देखेंगे सरकार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में 5 सितंबर को क्या कराती है, एक स्पेशल सेशन आहूत कराती है, विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत कराती है अपना विश्वास मत को दिखाने के लिए। लेकिन उम्मीद था, आपको हमने लास्ट एनालिसिस में बताया था कि बहुत 9 क्या मतलब
5% ही कम चांसेस है कि स्पेशल सेशन में कोई ऐसा बहुत बड़ा घोषणा हो। लेकिन अभी भी आपको बता दे रहे हैं, अभी भी घोषणा करने की चांसेस नहीं है। हम आपको अभी भी रीजन बताएंगे क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडा का आपको हम आउटलाइन बता दे रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन पर अभी भी तलवार लटक रही थी, क्योंकि अभी बीजेपी का 2 दाव बचा हुआ है। क्योंकि बीजेपी का 1 दाव बचा हुआ है, ये दाव बचा हुआ है क्योंकि इनकी अभी भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था उनको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको चुनाव लड़ने से बैन किया जाता है तो ये इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा हेमंत सोरेन को लेकर के। तो कोई बड़ा दाव अभी हेमंत सोरेन खेलना नहीं चाहेंगे जब तक ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हो जाती। तो आपको हम अभी बता सकते हैं कि ये जब तक इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तो ये थोड़ा सा बड़ा नियुक्ति और बड़ा, तो देखिए अभी हम यही एक कह सकते हैं कि जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस में देखिए अगली एक जो सुनवाई है, इनकी लगभग बोला जा रहा है कि 7 सितंबर तक, मतलब ये सितंबर का पहला या दूसरा सप्ताह तक ये क्लियर हो जाएगा कि हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर क्या फैसला आता है। इतना तो फैसला कंफर्म है कि उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया है। बस दूसरा फैसला ये ही बचा है कि उनको चुनाव लड़ने से कितने साल के लिए बैन किया गया है, क्या उनको फिर से चुनाव लड़ने के बैन किया जाता है। और ये सब क्लियर होने के बाद ही अगले अध्यक्ष पद की नियुक्ति, मतलब ये आप सितंबर का पहला सप्ताह को छोड़ दीजिए, उसका दूसरा सप्ताह उसका नियुक्ति के लिए उसके बाद ही अगले बैठक की जा सकती है। क्योंकि सरकार पहले अपने बारे में सोचती है, सरकार अपनी कुर्सी के बारे में सोचती है, सरकार अपनी कुर्सी बचाने के बारे में सोचती है। सरकार का भी मुख्य चेहरा हेमंत सोरेन है। सरकार ने कभी इस तरह के बात नहीं सोची थी कि अगर हेमंत सोरेन के अलावा दूसरा किस फेस को हम लोग सामने लेकर के आएंगे। तो उस पॉलिटिकल एनालिसिस को अगर हम लोग देखेंगे तो सरकार अभी कोई बड़ा नियुक्ति, मतलब जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति लगभग अभी सितंबर पार होने को मतलब शुरू ही हुआ है, लेकिन सितंबर में लगभग पार हो जाएगा। तो उम्मीद बहुत कम है, रेयर चांसेस है, रेयर में से रेयरेस्ट चांस है। लेकिन आपके लिए एक ही बात कहा जा सकता है, जैसे अभी भले ही विधानसभा में हेमंत सोरेन ने बहुमत प्राप्त कर लिया, आपको सभी को पता है कि 48 मत उनके ये में हुआ, लेकिन अभी हम लोग बोल सकते हैं कि आपको आपदा को अवसर में बदलना है, आपदा को अवसर में बदलना है। आप इतना ही तैयार रहिए कि जब एग्जाम का नोटिस आएगा या फिर इंटरव्यू का नोटिस आएगा, आपको तैयारी करने का अवसर नहीं मिलेगा, तैयारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो जिस किसी ने भी इंटरव्यू के लिए ये किया हुआ है या फिर एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली प्रिपेयर करते रहें। क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के बाद हार्डली आपको 30 दिन या 20 दिन या 35 दिन, इससे ज़्यादा का समय नहीं मिलता है। तो आप कंटिन्यूसली इसमें आप न्यूज़ में बने रहें, आप हमारे साथ न्यूज़ में बने रहें, और आपको 30 दिन का समय मिलता है। 30 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े रहें। ऑथेंटिकेटेड अपडेट को हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमारे चैनल को देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि आप ही के बदौलत हम लोग ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर के आ पाते हैं। और इसकी चांसेस बहुत कम है कि सितंबर में जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो, क्योंकि अगर इसको लेकर के, विधायकी को लेकर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को लेकर के 7 से 15 तारीख को लेकर के इनका खुलासा होगा। खुलासा होने के बाद अगली कैबिनेट की मीटिंग, अभी ये हेमंत सोरेन अभी ये खतियान को लेकर के थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, और ये जेपीएससी चेयरमैन को लेकर के उतना ये नहीं है। तो लगभग चांसेस है सितंबर के बाद अक्टूबर में ये शुरू हो सकता है। लेकिन जब तक ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक ये नहीं कहा जा सकता। जब तक पॉलिटिकली स्टेबल होंगे उसके बाद आप 15 से 20 दिन के बाद हम लोग कुछ इसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं कि पॉलिटिकल इनक्लिनेशन किधर जाता है। तो क्योंकि हर चीज़ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, तो आप उसी के आधार पर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। एक एक्सपेक्ट में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़, और इनके हर रूल बुक में छेद है, आप तो हम बता सकते हैं। देखिए, और एक चीज़ हमारा बच जाता है कि एक पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। पॉलिटिकल विल की भी हम लोगों ने बात नहीं की, पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि जेपीएससी 7 से 10 को इतने कम समय में
नियुक्ति करवा दिया जाता है, उसके ऊपर केस भी चलता है। तो लेकिन इसके केस को भी दरकिनार करते हुए, मतलब केस चलने के बावजूद इसके केस को भी दरकिनार करते हुए इसकी नियुक्ति तक दे दी जाती है। तो अगर पॉलिटिकल विल अभी वैसा नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि खुद वो अभी डायलेमा में है, क्योंकि अपने पद को लेकर के ही डायलेमा है। क्योंकि अगर वो पद को लेकर के डायलेमा में है, क्योंकि उसकी वो श्रेय नहीं ले सकते हैं ना, कि मतलब श्रेय करने का मतलब वो ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब अगर किसी की, मान लीजिए अगर जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की पद की उन्होंने इंटरव्यू करवा दिया, और मान लीजिए इंटरव्यू करवाने के बाद जब ये चीज़ क्लियर हो गया और बाद में इनकी विधायकी ही जा सकती है, तो नियुक्ति पद के समय ये खुद ही अवेलेबल नहीं हो रह पाते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा एक तरह का ये सेटबैक है। वो चाहते हैं कि जो भी हम नियुक्ति करें, नियुक्ति पत्र हम ही बांटें। पॉलिटिक्स थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा समझने के लिए आपको कौन समझना पड़ेगा। वो पॉलिटिक्स में लोग काम से ज़्यादा उसको अपने हाथ में बटोरने की कोशिश करते हैं। तो जब तक वो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे तो उम्मीद कम की नहीं किया जा सकता है कि इतना जल्दी ये होंगे। तो हर चीज़ एक पॉलिटिक्स से इंक्लाइंड है। तो जब तक ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो जाते हैं तो जेपीएससी चेयरमैन की भी नियुक्ति के लिए कहा नहीं जा सकता है। और जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की का जो जिस तरह से जेपीएससी 7 से 10 को इतना फास्ट ट्रैक में करवाया गया था, इसको भी इसी तरह से कराया जा सकता है। एक पॉलिटिकल विल की बात होती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के तहत ही हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।